Hello friends, welcome to our Smart E-Learning channel. Our today's topic is poem from Standard 7th, Unit 1, Chapter number 1.1. And the name of the poem is Past, Present, Future, written by Emily Brant. Past, Present, Future मीन्स बीता हुआ कल यानी कि पास्ट, हमारा आज यानी कि प्रेजेंट एंड आने वाला कल मीन्स हमारा फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये पोएम एमिली ब्रॉन्ट ने एक कन्वर्जेशन के टाइप में लिखी है और यह कन्वर्जेशन जो एक पोएट और एक चाइल्ड ये दोनों के बीच में है, इसमें पोएट चाइल्ड से क्वेश्चन कर रही है और चाइल्ड आंसर दे रहा है। यह पोएम लिखते टाइम पोएट ने मीन्स एमिली ब्रॉन्ट ने कुछ पोएटिक इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इस पोएम में दो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिमिली एंड मेटाफॉर। सिमिली एंड मेटाफॉर ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के ऊपर बेस है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with the wind that sighs mournfully. This is the first stanza, children. Tell me, smiling child. That is, poet child से पूछ रही है। Tell me मतलब मुझे बताओ ओ स्माइलिंग चाइल्ड। बच्चे को स्माइलिंग चाइल्ड कहा गया है। स्माइलिंग यह एडजेक्टिव है चाइल्ड के लिए। चाइल्ड इज अ नाउन। व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, कि तुम्हारे लिए पास्ट क्या है, पास्ट कैसा है। पास्ट जो है वह बीता हुआ कल है। अभी बीते हुए कल में अच्छे पल भी है, कुछ बुरे पल भी है, सुख दुख दोनों होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, वो हमेशा हमें याद रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि काश वो बीते हुए दिन वापस आ जाए। जैसे आज मैं इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अपने बच्चों को देखती हूँ कि मुझे भी लगता है कि मेरे भी बचपन के दिन वापस आए, मेरे भी स्कूल के दिन वापस आ जाए, जब मैं दिल खोलकर हंसती थी। तो मेरा पास्ट है वो, और वो दिन मैं याद करती हूँ और याद करते करते दुख भी व्यक्त करती हूँ कि काश वो दिन वापस आ जाए। तो यही है हमारे फर्स्ट स्टांजा का मतलब। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ द विंड अ साइड मॉर्नफुली। ऑटम एक सीजन का नाम है, हिंदी में हम उसको शरद ऋतु कहते हैं या पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। पतझड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मौसम में झाड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। सॉफ्ट एंड माइल्ड मीन्स मीठे मीठे, भीनी भीनी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। माइल्ड मीन्स एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। साइज मॉर्नफुली मीन्स जो दुख व्यक्त करते हुए जा रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, पास्ट जो है वह कुछ हसीन पल होते हैं, हमारे बीते हुए कल में जो हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। पोएट के लिए भी कुछ पास्ट ऐसा है जो वो चाहता है कि वापस आ जाए, इसलिए वो कहता है एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ द विंड दैट साइज मॉर्नफुली। उदासीन होते हुए वह कह रहा है कि मेरा पास्ट भी सॉफ्ट एंड माइल्ड था। सेकेंड स्टांजा में पोएट क्या कह रही है? Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. पोएट चाइल्ड को पूछ रही है कि तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है, तुम्हारा आज कैसा है। अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे,
आप एक गार्डन जैसे दिखते हो जिसमें ग्रीन हरियाली बिछी हुई है, जगह जगह पर बुशेस है जिसमें फ्लावर्स आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है। और यह ऐसा ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे है वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर। यंग बर्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है? यहाँ पर यंग बर्ड आपको सिंबलाइज कर रहा है, बच्चों को सिंबलाइज कर रहा है। आप ही को यहाँ पर यंग बर्ड कहाँ है? आप अभी यंग हो, आप सीख रहे हो, आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो। वेयर ए यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, यानी किसी भी फ्लोरी ब्रांच पर वो यंग बर्ड बैठता है, अपना सारा की सारा पावर इकट्ठा करता है, सीखता है और टू माउंट एंड फ्लाई अवे, ताकि वो एक दिन सब कुछ सीखकर महान बनकर कुछ कर सके, कुछ पा सके। टू माउंट एंड फ्लाई अवे। सो दिस इज द प्रेजेंट। जो आज आपका प्रेजेंट है मेरे लिए वह कल का हो चुका है, अब मैं उड़ चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रही है? एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, और फ्यूचर क्या है? एमिली ब्रॉन्ट चाइल्ड से पूछती है कि व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। हैप्पी वन अगेन उस बच्चे को सिंबलाइज करता है। हैप्पी वन सिंबलाइज द चाइल्ड। अ सी बीनीथ द क्लाउडेड सी, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। तो फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर तो अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब आपके आज पे डिपेंड करता है। आज आप कितने मेहनत कर रहे हो, आज आप कितने लगन से कुछ सीख रहे हो, और यही सीखा हुआ कल आपके काम आने वाला है, फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। बच्चों ये चीज़ याद रखना, सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो वैसे ही फ्यूचर के लिए हैप्पी वन क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है? मेरे लिए मेरा फ्यूचर जो है वो एक समुद्र जैसा है। अ सी बीनीथ अ क्लाउडेड सन। एक क्लाउडेड सन मतलब एक प्लेन स्काई जैसा है, और उसके नीचे जो समुद्र है पूरा फैला हुआ है, वो सी कैसा दिख रहा है? अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। माइटी यानी कि पावरफुल, ग्लोरियस यानी जो एकदम बढ़ रहा है, डैजलिंग यानी एकदम चमकता हुआ, स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। और यह इस तरह से स्ट्रेच हुआ है, ऐसा फैला हुआ है जिसका अंत नहीं दिख रहा है। देयर इज नो एंड। जब आप काम करने लगते हो, जब आप बड़े होते हो तो आपके वर्क में आप इतना आगे बढ़ते हो कि आपके काम की कोई सीमा नहीं है। स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स देयर इज नो एंड, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यह बहुत खूबसूरत पोएम है। कैसी लगी पोएम आपको? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। बाय बाय, सी यू अगेन।